पहला सवाल कुरान करीम से मुताल्लिक था। हमने क्या अर्ज़ किया था, चूँकि आज तादाद माशाअल्लाह ज़्यादा है तो मुख्तसरन बता दूं कि मौजू क्या था और फिर सवाल क्या है और फिर उसका जवाब अर्ज़ कर। हमने ये अर्ज़ किया था कि बाज़ लोग मौजूदा कुरान करीम के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि मोमिनीन इस कुरान के मुकम्मल होने के बारे में मशकूक हो जाते हैं, महफूज होने के बारे में मशकूक हो जाते हैं। और उसमें ये रिवायत बयान की जाती है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से रिहलत फरमा गए तो उनके बाद इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम जमा करने के लिए कोशिश की और वो जो कुरान जमा किया मौला ने वो गोया साहिबान इक़्तिदार की तरफ से कबूल नहीं किया गया। ये एक रिवायत तारीख़ी। तो इस रिवायत को बयान करके और फिर साथ ही कहा जाता है कि वो कुरान जब इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो अपने साथ लेकर आएंगे। अब इस रिवायत को अगर तन्हा बयान कर दिया जाए और बीसियों वो रिवायात जो कुरान के अव्वल से आखिर तक महफूज होने के बारे में बताती हैं तो काम खराब हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये हमारे साथ कई मर्तबा पेश है। जब भी कुरान पढ़ने पर ताकीद की तो कोई ना कोई बात में मिला और कहा कि ये तो वो कुरान ही नहीं है। तो तवज्जो फरमाएं, हमने अर्ज किया था कि अगर फर्ज करें इस रिवायत को हम सही मान लें, दुरुस्त मान लें कि ऐसा हुआ था, तो फिर अगर कुरान मजीद जो हुकूमत की तरफ से जमा किया गया उसका टेक्स्ट, उसका मतन कुछ और था और इमाम अलैहिस्सलाम ने जो जमा किया था उसका टेक्स्ट कुछ और था, तो फिर होना ये चाहिए था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब तीसरे खलीफा के बाद इक़्तिदार मिला आपको तो अल्लाह के नबी क्या फरमा के गए थे कि मैं अपने बाद दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। तो वो इमाम जो एक शख्स को इक़्तिदार से माज़ूल करते हैं और वो बगावत कर देते हैं, तो एक शख्स की हुकूमत पर जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती शख्सियत, और जो शख्सियत ये फरमाते हैं कि अगर तुमने मुझे इक़्तिदार दिया तो फिर बैतुल माल से जिसने अपने हिस्से से ज्यादा लिया है, चाहे बीवियों को हक मेहर दिया हो तुमने, अली वो तुमसे वापस ले लेगा। तो चाहे अमीर शाम से झगड़े का मामला हो और चाहे दीगर मामलात हो, इन सब का कोई मुकाबला नहीं है दीन की असल और जड़ जिसका नाम कुरान है। उस अगर मौला अली का जमा किया हुआ कुरान कोई और था मतन के टेक्स्ट के एतबार से और हुकूमत का कुरान कोई और था, तो बतौर इमाम, बतौर मुहाफिज दीन, इमाम का पहला और टॉप जो फरीजा था वो ये था कि आते साथ इमाम क्या फरमाए कि ये है असली कुरान। लेकिन किसी झूठी रिवायत में भी ऐसा नहीं, बल्कि मौला के अपने खुतबे ताकीद से भरे हुए कुरान पढ़ने के बारे में
जिन्होंने नहजुल बलागा पढ़ी है उनको खूब मालूम होगा कितना ज्यादा जिक्र है। लोगों को इमाम फरमा रहे पढ़ो इस कुरान को, ये धोखा नहीं देता, ये फरेब नहीं देता, ये झूठ नहीं बोलता। तो अगर लोगों के पास मौजूद कुरान वो कुरान है ही नहीं तो क्या पढ़ने का क्या है? गौर फरमाए। एक 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 फिर हमने अर्ज किया था कि बाद वाले इमाम जब आए, मसलन चौथे इमाम, पांचवें इमाम, आठवें इमाम, वो फरमाते तो खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम की फरामीन मौजूद है रिवायात जो ये लोग नहीं बयान करते। वो क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं कि जब भी तुम हमारे नाम पर, रसूल के नाम पर, हम अहले बैत के नाम पर कोई बात सुनो, पहले उसे अल्लाह की किताब की तरफ पलटा देना और देखना कि वो बात अल्लाह की किताब के मुताबिक है या मुखालिफ है। अगर मुखालिफ हो तो कबूल ना करना। कौन से कुरान की तरफ रेफर कर रहे हैं? कौन से कुरान की तरफ रेफर कर रहे हैं? ये हमने अर्ज किया था। तो सवाल ये हुआ कि फिर वो जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जमा किया था कुरान, फिर वो कौन सा कुरान था जो कबूल नहीं हुआ? तो तवज्जो कीजिए, हमने अर्ज किया कि इस फर्ज के साथ कि ये रिवायत सही हो, ऐसा ही हुआ हो, तो भी उलमा ने इसका जवाब दिया। और वो जवाब क्या है कि कुरान मजीद, दोनों कुरान जो उन्होंने इकट्ठा किया, जो इन्होंने इकट्ठा किया, मतन में कोई फर्क नहीं था। कुरान का मतन तवातुर से साबित है। वजह फरमा रहे मतन में कोई फर्क नहीं था। ज्यादा से ज्यादा जो इख्तलाफ था वो ये कि आयात के शान नुज़ूल के बारे में किसकी तारीफ है, किसकी मजम्मत है, किस मौके